मतलब मैं थी मुस्लिम, ऐसा तो नहीं मैंने बोला कि मैं मुस्लिम थी, मैं मुस्लिम मंदिर में हूँ, शादी किया है ना। मुस्लिम हूँ और मुस्लिम ही रहूंगी। वाह और जी ना ही वाह। कन्वर्जन मैंने किया है, ना ही इन्होंने कन्वर्जन किया, ना ही इन्होंने कभी फोर्स किया है। ना तो कभी धर्म के लिए कहा कि तुम बदल लो या कुछ भी मेरे में आ जाओ, और इसके अलावा ना बहुत कपड़े सारी के लिए चीज़ें कुछ होती हैं। अब कहा। देखिए मेरी किस्मत में था तो मेरी हो गई हैं, अब और बाकी मैं लाइफ सही से जी रहा हूँ, लेकिन हस्बैंड ज़रूरी एक है, हम दो हैं, इतने अच्छे से हम लोग रह सकते हैं, समझ कर रह सकते हैं, इनको समझते हैं, ये हमें समझते हैं, तो आपके पास तो एक है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लोग तो मंदिर जो होता है हमारा, जो पूजा घर होता है मेरे घर में, तो वहाँ पे भी ये लोग नमाज़ पढ़ती हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे भगवान रखे हुए इस वाले कमरे में, जहाँ पे कुरान भी रखी हुई, उसी कमरे में ये लोग नमाज़ पढ़ती हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बेसिकली जो कास्ट वाला सिस्टम होता है ना, वो निकालना पड़ता है आपको। प्यार में निकालना पड़ता है वो। प्यार में नहीं, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको ये कास्ट, जात, धर्म, है ना। सोसाइटी कहाँ छोड़ने वाली है ऐसे लोग चीजों को। देखिए, भले सरकार सोसाइटी इसकी अनुमति दे दे, लेकिन सोसाइटी छोड़ने वाली थोड़ी है। सिंपल सी चीज़ है कि मेरे से, आपसे या हज़ारों लोगों से, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने पूरी दुनिया देख करके एक सिस्टम बनाया है, वो है हमारा संविधान, वो है हमारा कानून। वो बहुत, उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत में 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं, इतने 750 से ज़्यादा जो हैं ज़िले हैं, तो उन सब चीज़ों में, उन सब, क्योंकि आपका जो कल्चर है वो अलग है, आप साउथ में जाओगे कल्चर अलग है, तो उन सबको देख के एक नॉर्मल इंसान को कैसे रहना चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने एक लॉ बनाया है। तो वो यही कहता है कि हम लोग को जात पात धर्म से, क्योंकि देखिए अगर मुस्लिम लोग खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम खाते हैं, क्रिश्चियंस भी खाते हैं। बहुत सारे हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं। चलिए ठीक है, एक सवाल, एक से कड़वा सवाल एक आपसे रहेगा मेरा, कि अगर आपके बच्चे आपके तरह वो भी किसी मुस्लिमी से शादी करे तो कैसा लगेगा। अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है। नहीं, एक एग्जाम्पल जैसे बोल रहे हैं, छोटी छोटी बड़ी की बात नहीं, कैसा लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। अभी तो मैंने सोचा ही नहीं इस चीज़ को। तो अपने माता पिता से एक बार सोचिएगा कैसा लगेगा। बहुत बढ़िया चीज है कि जहाँ पूजा होती है वहाँ ये लोग नमाज पढ़ते हैं, और ना परेशानी इनको है और ना ही परेशानी इनको है। लेकिन कुछ लोगों को तो परेशानी बहुत ज्यादा है कि भाई आखिर भगवान के रूम में ये नमाज कैसे पढ़ने लगी, और कुछ को ये भी परेशानी होगा भाई कि कैसे भगवान के रूम में ये नमाज पढ़ रही है, कैसा लग रहा है इसको। यही तो इंसानियत और यही तो संस्कृति है। पहली बात तो इंसानियत लोग के समझाओ। यही कहना चाहूँगी, देखिए इबादत करने के लिए जगह नहीं देखी जाती है। पहली बात तो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी, मतलब जिस भी ईसाई धर्म किसी भी हो, मतलब जगह हो, इबादत करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। बस दिल में होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, चाहे वो पूजा में जाए या वो नमाज़ पढ़े। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप इंसानियत रखिए, तो ये सब चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आएगी कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये क्या है। बस ऊपर वाला यही देखता है कि कर्म क्या है और किस तरीके से हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ना कि ये चीज़ की जगह है, ये जगह यहाँ मत पढ़ो, अरे अछूत है, ये मत करो, वो मत करो, तो बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छा, कौन सा धर्म आपको लगता है मुस्लिम थी, हिंदू आई? मुस्लिम थी, हिंदू आई, मतलब मैं थी मुस्लिम, ऐसा तो नहीं मैंने बोला कि मैं मुस्लिम थी, मैं मुस्लिम मंदिर में शादी किया है ना। मुस्लिम हूँ और मुस्लिम ही रहूंगी। और ना ही कन्वर्जन मैंने किया है, ना ही इन्होंने कन्वर्जन किया, ना ही इन्होंने कभी फोर्स किया है। तो शादी करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 2 शादियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए मेरी किस्मत में था तो मेरी हो गई हैं, और बाकी मैं लाइफ सही से जी रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसा सोचेंगे भी तो ज़रूरी नहीं है आप 2 शादियाँ कर पाओ। हो सकता है कि आपकी पहली बीवी भी चली जाए, आपकी दूसरी बीवी भी चली जाए, आपकी फैमिली वगैरह जो है वो सब चली जाए। हर कोई और फिजा और सना नहीं बन पाएगा। ना बन पाई लो, मतलब हर कोई फिजा और सना नहीं बन पाएगा। मिलता है, हमने बनाया है, कई लोग आजमगढ़ में, अयोध्या में बनाए हैं, वहाँ पर भी एक पति के साथ 2 पत्नी रहती है, आम बात है, तू ही नहीं। लेकिन हम लोग अपनी रियल लाइफ बता रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, तो शायद ही कोई बन पाएगा। तो हम लोग तो बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे कि आप। अच्छा, उन पत्नियों का क्या कहेगी जो एक पति पे रहती है, और जो रहती है तो रहती है, यानी जो करती है वो अत्याचार ही करती है, उनको क्या संदेश दीजिएगा? यहाँ पे तो 2 लेकर एक साथ चल रही है, उनको क्या कुछ मैसेज दीजिए? हम लोग तो मिसाल है उनके लिए, क्योंकि हम लोग जब इतने अच्छे से रह सकते हैं, वो भी हस्बैंड एक है, हम 2 हैं,
इतने अच्छे से हम लोग रह सकते हैं, समझ कर रह सकते हैं, इनको समझते हैं, ये हमें समझते हैं, तो आपके पास तो एक है आप उनको एकदम प्यार से रखिए, क्यों नहीं समझेंगे वो आपको? आप भी मत लड़ाई कीजिए, वो भी नहीं लड़ाई करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे, हम बहुत खुशकिस्मत है कि तरुण से मेरी शादी हुई, ये मिले हमें, क्योंकि ऐसा पति पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा जो इतना केयर करता हो, इतना सपोर्ट करता हो, इतनी आज़ादी दी हो। ऐसा पति किसी को नहीं मिल सकता। बस कौन कौन सा आज़ादी मिला है आपको? हर चीज़ की फ्रीडम है, ना ये कि ना तो कभी धर्म के लिए कहा कि तुम बदल लो या कुछ भी, मेरे में आ जाओ। और इसके अलावा ना कपड़े के लिए कुछ कहा कि तुम जीन्स मत पहनो, ये मत पहनो, जॉब मत करो। हर चीज़ की फ्रीडम, कोई दबाव नहीं हम पे। कोई परेशान नहीं है आपको? नहीं अच्छा लगता है। जी। और लड़कियों को, क्या मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के से शादी करना चाहिए देखो- प्यार में? हम ये नहीं हाँ हाँ, अगर प्यार है तो प्लीज़ आप ज़रूर करिए, क्योंकि शादी एक बार होती है इंसान की। इंसान के साथ जिसे पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो उस इंसान को आप खुद से चूज़ करिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके सिर्फ 20 साल तक हैं या 25 साल तक, आगे की ज़िंदगी आपको बितानी है।